गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 6 का 9वें पाठ है करण कारक का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है पाठम आधृत्य प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर दीजिए। बालका केन क्रीडन्ति। केन क्रीडन्ति तो इसमें आएगा कंदुकेन। किससे खेलते हैं बालक? गेंद से, कंदुकेन। फिर है वयम केन वदामः। हम किससे बोलते हैं? मुखेन। केन का मुखेन, मुखेन वदामः। वयम काभ्याम पश्यामः। हम किससे देखते हैं? काभ्याम नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। शिशु केन दुग्धम पिबति। शिशु जो बालक होता है वो किससे दूध पीता है? के चमसेन, चम्मच से, चमसेन। बालक है केन ताड़यति। बालक किससे भगाते हैं या किससे मारते हैं? ताड़यति मारते हैं, तो किससे मारते हैं? डंडे से मारते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है कोष्टकात उच्चितम विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित विभक्ति रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में सह खादती। तो मुख, मुख दे रखा है कोष्टक में, तो मुख से क्या बनेगा? मुखेन, मुखेन खादती। मुख से खाता है वह, मुख से खाता है। फिर है वयम चलामः। उत्तम पुरुष बहुवचन का वयम है। पाद दे रखा है तो किससे चलेगा? हम किससे चलते हैं? पादेन। फिर है छात्रौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का छात्रौ क्रीडाता है, तो किस कंदुक से खेलते हैं बालक? कंदुक क्या बनेगा? कंदुकेन, कंदुकेन क्रीडत है। फिर है सह विदेशम गच्छति। प्रथम पुरुष एक वचन विमान, तो विमान का क्या बनेगा? विमानेव। वह विमान से विदेश जाता है, विमानेव। फिर है तौ विद्यालयम गच्छते। प्रथम पुरुष द्विवचन तौ विद्यालय गच्छते द्विचक्रिका, यानी वह साइकिल से विद्यालय जाता है, तो द्विचक्रिका का द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। फिर है युवम गच्छत। मध्यम पुरुष बहुवचन वाहन, तो वाहन का क्या बनेगा? वाहन, वाहेन गच्छत, वाहेन। इसके बाद है कारक विभक्ति नाम उचिता मेलम कुरुत। उदाहरण के अनुसार मिलान कीजिए और लिखिए। तो पहले तो हमें मिलान करना है, तो मिलान कैसे करना है? पहले अहम, अहम मैं मुख से बोलता हूँ, तो ये बैठ रहा है इसमें, तो क्या बनेगा? अहम मुखेन, अहम मुखेन वदामी, वदामी। फिर है त्वम वाहनेन गच्छसि। फिर तीसरा है अश्वः। अश्व का क्या बनेगा? अश्वपादाभ्याम, अश्वपादाभ्याम चलन्ति। घोड़ा पैरों से चलता है, तो इसमें बनेगा अश्वपादाभ्याम चलन्ति, चलन्ति। घोड़ा पैरों से चलता है। बहुत सारे घोड़े हैं। अश्वः बहुवचन। फिर है युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन। युवाम का क्या बनेगा? युवाम नेत्राभ्याम, मध्यम पुरुष द्विवचन में नेत्राभ्याम पश्यथ।
पश्यथ। इसके बाद है यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन है यूयम, तो यूयम का बनेगा यूयम पादई, यूयम पादई चलत। मध्यम पुरुष बहुवचन की करता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या बनेगी? चलत, चलत। इसके बाद है नरहा, कर्णाभ्याम, इसमें कर्णाभ्याम बचा है तो नरा कर्णाभ्याम मनुष्य कानों से स्रवंती सुनते हैं, स्रवंती सुनते हैं। फिर हमें ये सब जो मिलान किए हैं वो हमें नीचे लिखना है। तो पहला तो क्या बना, इसमें वो दे रखा था त्वम वाहनेन गच्छसि। फिर हमें कौन सा लिखना है? फर्स्ट वाला अहम, अहम मुखेन, अहम मुखेन वदामि। फिर तीसरा कौन सा? अश्वः, अश्वः पादाभ्याम, पादाभ्याम चलन्ति, चलन्ति। इसके बाद है युवाम, युवाम, युवाम नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम पश्यथ। पश्यथ। फिर है यूयम, यूयम पादई, यूयम पादई चलत। इसके बाद है नरहा, लास्ट नरहा कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम स्रवन्ति, श्रोणवंती है ना, श्रोणवंती मनुष्य कानों से सुनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। उदाहरणानुसार भिन्न प्रकृति पद को लिखिए। तो पहला है चरण, पैर, कर्ण, कान, मुखम, मुंह और करह, हाथ। तो सबसे भिन्न कौन सा है? मुख, मुख से हम बोलते हैं। बाकी के से चरण यानी पैर चलने के काम आते हैं, कान सुनने के काम आते हैं, और करह हाथ, हाथ भी लिखने के काम आता है, तो मुख बोलने के। फिर है कलमेन कलम, फलेन फल, पत्रेन पत्ते और चरणेन पैर। तो चरण भिन्न है इसमें। फिर है हस्तेन मुखेन, नेत्रेन नासिका, हाथ, मुख, नेत्र और नासिका। तो इसमें भिन्न क्या हो गई? नासिका, नासिका से सूंघने का काम करते हैं, नाक से, नासिका। फिर लास्ट है नेत्राभ्याम पादाभ्याम हस्तभ्याम मुखेन। सब में चतुर्थी विभक्ति है और इसमें तृतीया, तो इसमें क्या आएगा? मुखेन।